जय महाराष्ट्र. मी रुजुता लुकतुके. राजमंत्र या तुमच्या लोकप्रिय कार्यक्रमामध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. नेहमीप्रमाणे शनिवारी तुमच्या समोर हा कार्यक्रम घेऊन येताना खूप आनंद होतोय. वेगवेगळ्या राजकीय विषयांवर भविष्यवाणी आपण करत असतो. अशी भविष्यवाणी जी 100% खरी ठरते. आणि जेव्हा मी म्हणते आपण या भविष्यवाणी करत असतो, माफ करा आपण नाही, पंडित राजकुमार शर्मा यांच्या वाणी आपण ऐकत असतो असं म्हणूया. या कार्यक्रमात नेहमीप्रमाणे पंडितजी आलेले आहेत आज. बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस शो में. धन्यवाद. बिल्कुल. खूप सारे विषय आहेत. सुरुवात मराठीतनं करते. खूप सारे विषय आहेत ज्याच्याबद्दल तुमच्याकडनं आज जाणून घ्यायचंय. मला हे माहिती आहे की नरेंद्र मोदीजींची राशी जी आहे वृश्चिक आहे. तुम्ही हे सांगत आलाय, मागचे 6 महिने सांगत आलाय, किंबहुना त्याच्यापेक्षा जास्त, की काय कठीणाईतनं आत्ता त्यांची राशी आणि त्यामुळे ते जात आहेत ते. आणि म्हणून सुरुवात मला त्याच विषयांवरनं करायची आहे, नरेंद्र मोदी यांच्या भवितव्यावरनं. कारण आपने ये भी कहा था कि उनकी जान को खतरा हो सकता है. बिल्कुल. या शब्दात तुम्ही म्हटलं होतं. बिल्कुल. और अब 1 महीने पहले, सॉरी माफ कीजिए, 1 हफ्ते पहले खुद मोदी जी ने कहा है कि उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, फिर भी उन्होंने ये डिमोनेटाइजेशन का डिसीजन लिया. रामदेव बाबा जी ने भी कहा है कल ही के दिन कि उनकी जान को खतरा हो सकता है. तो एक तो चीज, क्या आपकी भविष्यवाणी खरी उतर रही है, और दूसरी चीज, क्या वाकई उनकी जान को खतरा है? देखिए, जब हम माननीय नरेंद्र मोदी की कुंडली का अध्ययन करते हैं, और बहुत बड़ी बात आपको मैं यहाँ पर दर्शकों को बता दूं कि 8 तारीख को उन्होंने ये डिसीजन लिया. 8 नवंबर को 8 नवंबर को 8 बजे उन्होंने डिसीजन लिया. और वृश्चिक राशि को जब हम कुंडली में देखते हैं तो 8 नंबर वृश्चिक राशि का आता है. यानी 3 बार 8-8 का उपयोग हुआ. वृश्चिक राशि के ऊपर ये पिछले कई सालों से वृश्चिक राशि के ऊपर, अभी मेरे दर्शक भी समझ गए हैं कि ये वृश्चिक राशि के ऊपर पंडित जी जो बोलते हैं वो सत्य हो जाता है. वृश्चिक राशि के ऊपर 7.5 लगी हुई है. 8 नंबर जो है वृश्चिक राशि होती है कुंडली में, 9 नंबर धनु होता है, 10 नंबर मकर होता है. ये कुंडली में जो नंबर होते हैं वो राशियां होती हैं. तो मित्रों, यहाँ पर वृश्चिक राशि की बात करें, यहाँ पर शनि की 7.5 और शनि विराजमान है इस बार. और शनि कर्म फल दाता है और वहाँ पर बैठे हैं. अब 17 तारीख को वहाँ पर सूर्य जो है वो शनि के साथ में मार्केश बन जाता है. और जब किसी की कुंडली में सूर्य और शनि इकट्ठे हो जाते हैं, विरोधी यानी ग्रह जो है मंगल विरोध है, मंगल शनि का विरोध है और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है. इस वक्त शनि और मंगल की एक्सचेंज भी चल रही है. नंबर 1, शनि और मंगल का एक्सचेंज का मतलब मंगल शनि की राशि में बैठा हुआ है और शनि मंगल की राशि में बैठा हुआ है. 8 नंबर में शनि बैठा हुआ है और 10 नंबर में मंगल बैठा हुआ है. लेकिन क्या इसका परिणाम क्या हो रहा है? बिल्कुल, इसका परिणाम जो है वो दूभर होता है. कहीं ना कहीं आतंकवादी, इस तरह की जो हमारे देश में इस वक्त का वातावरण चल रहा है, आतंकवादी उसका नाजायज फायदा उठा सकते हैं. देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मेरे शिष्य मित्र हैं उनसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आपने, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के इलेक्शन में बुरी तरह से हार प्राप्त की थी. ओवर कॉन्फिडेंस में इस तरह का डिसीजन पंत प्रधान ने लिया जरूर. अगर उन्होंने किसी से पूछा भी है तो उनकी पर्सनैलिटी और उनकी डोमिनेशन पर्सनैलिटी को देखकर कोई आगे बोल नहीं पाया. इस तरह के वातावरण में उन्होंने डिसीजन ले लिया. मंगल जो है वो न्यूरो सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है दर्शकों. न्यूरो सिस्टम मतलब आपकी सोच के ऊपर मंगल बैठा हुआ है. मंगल धरणी गर्भ संबुत्तम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम. मंगल धरती का देवता है, मंगल सोच का देवता है, मंगल न्यूरो सिस्टम का देवता है. साइकोलॉजी जो है वो मंगल रिप्रेजेंट करता है. आपका बड़ा दिमाग, छोटा दिमाग, मेंदू मंगल से चलता है. तो उसके ऊपर शनि दैत्य ग्रह और ऊपर से सूर्य बैठा होना डेफिनेटली एक विस्फोटक. और पूरे अगले 14 जनवरी तक प्रधानमंत्री जी जो है वो सूर्य है. देश का राजा कौन होता है? प्रधानमंत्री. ग्रहों का राजा कौन होता है? सूर्य. सूर्य शनि के साथ में एक विष योग बनाकर बैठा हुआ है. इसलिए पंडित जी, क्या ये चेतावनी है आपकी
ये चेतावनी है और ये चेतावनी के साथ साथ में एक हाथ जोड़कर आग्रह भी है। उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है। ऐसा भी हो सकता है आगे आने वाले दिनों में, हो सकता है कि देश इससे एक नई दिशा की तरफ चला जाए। आज जिस तरह की तकलीफ हो रही है, मगर उसको देखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा है वो खुद भी अंदर से हो सकता है उनको ये महसूस हो रहा है, मगर इस वक्त 14 जनवरी तक मेरी करबद्ध प्रार्थना है भारतीय जनता पार्टी के सब मंत्रियों के सामने और माननीय प्रधानमंत्री, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हैं, आरएसएस के बड़े बड़े नेता हैं, उनसे करबद्ध प्रार्थना है। और हमारी एजेंसीज़, जितनी भी एजेंसीज़, अब चाहे वो एसपीजी है, चाहे वो सीआईएसएफ है, वो किसी भी तरह की सुरक्षा में कोई भी सेंध ना लगने दे, क्योंकि जो बाबा रामदेव ने कहा है वो कुंडली में भी प्रमाणित होता है। डेफिनेटली हमारे प्रिय पंत प्रधान जो हैं, उनकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि ग्रहों की रचना व्यू जो है वो इस वक्त अच्छी नहीं है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, नियति को कोई नहीं टाल सकता, जो होना है वो होकर रहता है, मगर कहीं ना कहीं दुआ प्रार्थना से जो पत्थर सिर पे लगना होता है वो पैर पर लग जाता है। इसलिए आज मैं पंत प्रधान को और भारतीय जनता पार्टी के सभी लीडरान से ये एक परामर्श देता हूँ उनको कि एक महामृत्युंजय का और एक कष्ट निवारण पूजा भारतीय जनता पार्टी के लिए और पंत प्रधान के लिए करना अनिवार्य है। वो खुद भी पाठ पूजा, धर्म और देवियों की पूजा, नवग्रह हो, नव देवियों की पूजा, जल के ऊपर उपवास रखते हैं, तो उनको इन प्रार्थनाओं से एक सुरक्षा मिलेगी। ये जरूर ज्योतिष में एक सलाह दी जा सकती है। बिल्कुल, और 5 ग्रहों की बिल्कुल सेहत और उनकी सुरक्षा के लिए हम भी प्रार्थना करेंगे। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने जो ये निर्णय लिया 8 नवंबर, अब सबको ये तारीख याद रह जाएगी। 8 नवंबर के रात के 8 बजे जो भाषण उन्होंने दिया और जिसमें उन्होंने कहा कि 12 बजे के बाद 500 और 1000 की नोटें जो है पुरानी वाली वो बंद हो जाएंगी, उसका परिणाम आज भी हम देख रहे हैं। लोगों को जो सहना पड़ रहा है, उसके बाद राजकीय जो उसका परिणाम है, राजनीतिक परिणाम जो है वो भी हमारे सामने है। तो उसी के बारे में मुझे पूछना है कि ये कुछ जो वातावरण बना हुआ है इस वक्त, विपक्ष है जो कुछ भी मानने के मूड में नहीं है, आज राज ठाकरे जी भी उसके खिलाफ बोले हैं, तो ये जो परिस्थिति, ये जो वातावरण राजनीति में भारत की बना हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आगे का जो मौसम के हाल क्या है इस बारे में? देखिए, मौसम जो है वो बड़ा ही वॉलेटाइल है। कहीं भी कोई भी रोशनी की किरण नजर नहीं आती। ज्योतिष शास्त्र में 5 ग्रह खराब हुए हैं, उसके ऊपर हम आपके सामने चर्चा करेंगे। आज राज ठाकरे ने जो बात की, एकदम उत्तम बात की कि आप 50 लाख करप्ट लोगों के लिए पूरे देश को लाइन में खड़ा नहीं कर सकते। मित्रों, आज उन्होंने ये जो कहा कि एक मोटे ब्लैक होल में मोदी ने देश को डाल दिया है। आर्थिक स्थिति, आप 14 लाख, 15 लाख, 20 लाख करोड़ रुपए रिसीव करोगे, मगर जो बड़े बड़े घाघ हैं, आज ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर 1.25 लाख करोड़ रुपया बैंकों ने लेना है, 90 लाख करोड़ रुपया लेना है, 80 लाख करोड़ रुपया लेना है, 70 लाख करोड़ रुपया लेना है, उनको तो माफ कर रहे हो। राज ठाकरे साहब ने जो बात कही है वो बहुत मुद्दे की बात की है। देश को प्रेम मैं भी करता हूं, उन्होंने कहा देश के लिए अगर ये लाभकारी है तो आई एक्सेप्ट इट, मगर उसके लिए हम अपने भाइयों को लाइन में खड़ा नहीं कर सकते, उनको खड्डे में नहीं डाल सकते। मैं तो यहाँ तक इस बात को पठिंबा देता हूँ कि अगर गुलाम नबी आज़ाद ने जो सवाल उठाए थे, उनमें से भी कुछ सवाल जो हैं वो बड़े नोकीले थे और उनके लिए भी प्रधानमंत्री साहब को शायद अगले हफ्ते संसद में आकर जवाब देना पड़े। ये कहकर नहीं चलेगा कि मुझे जला दोगे और मुझे मार दोगे तो मैं तब भी तैयार हूँ। देश इस वक्त एक ऐसी दिशा की तरफ जा रहा है, 5 ग्रहों का खराब होना उसके लिए जिम्मेदार है। उसके लिए मैं तो प्रधानमंत्री को भी जिम्मेदार नहीं मानता हूं, क्योंकि वातावरण जब ग्रह दशा खराब होती है तो रंक राजा बन जाता है, राजा रंक बन जाता है। आदमी चलता चलता ऐसी गलती कर देता है जिसकी उसको अपेक्षा नहीं होती, जानबूझकर नहीं होता है। ये मंगल की राशि में जब शनि बैठा होता है तो आदमी की सोच बदल जाती है, आदमी कुछ करना चाहता है, हो जाता कुछ है। मित्रों, इसलिए आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को
और हमारे देश के दिग्गज लीडरान से मेरा अनुरोध है कि कहीं ना कहीं आप सब लोग जो हैं इस बात का ध्यान रखें कि ओवर कॉन्फिडेंस में, ओवर पावर में, अति आत्मविश्वास में कहीं आप अपने साथ ही कोई गलती या धोखा तो नहीं कर रहे हैं। आप अगर चाहें कि कांग्रेस करप्ट थी तो भारतीय जनता पार्टी में भी आपको बहुत से करप्ट नेता मिल सकते हैं। कल ही यहाँ पर एक नेता मेरा ख्याल से उनके ऊपर धार पड़ी है, हाँ नाम नहीं ले तो हम, मगर दिल्ली में भी बहुत से ऐसे नेता हैं जिनको मोदी जी ने खुद हटा दिया। तो इसलिए आप इन 10-20-50 लाख लोगों के लिए 125 करोड़ रुपए को 125 लोगों को सजा नहीं दे सकते। इसके लिए आपके अपने लोग भी चिंतित हैं, आपके सामने नहीं कहते, आज नहीं कहते, कहना शुरू कर देंगे, मगर डेफिनेटली देश के लिए अगले 40 दिन अति दुर्भाग्यपूर्ण है। इस दुर्भाग्य के लिए आप ये देखेंगे कि भारत की जनता जो है इसका ये आंदोलन जैसा एक वातावरण खड़ा कर देगी, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के हर नेता को, भारतीय जनता पार्टी के पंत प्रधान को और अध्यक्ष को सामने आकर जवाब देना भारी पड़ जाएगा, क्योंकि वातावरण इस तरह का होता जा रहा है। आदमी त्रस्त है, आदमी निराश हो चुका है, असहनशील हो चुका है, माहौल बदल गया है। इसलिए इस माहौल को संभालने के लिए कोई ना कोई कड़े कदम, कोई ना कोई हमदर्दी उठानी पड़ेगी। देश में अगर कोई शहीद होता है तो उसकी तुलना एक आम आदमी जो सड़क पर खड़ा है, आपकी गलतियों का मुआवजा देकर मर जाता है, तो उसको भी कोई ना कोई बड़ी राहत मिलनी चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, इसी को लेके, क्योंकि अभी बात थोड़ी समय पहले आपने एक जिक्र किया, 5 जो ग्रह है वो फिलहाल ऐसी स्थिति में है जिसकी वजह से ये वातावरण पैदा हुआ है, तो उसके बारे में भी थोड़ा आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि शो से पहले भी आपने मुझसे बात की थी। और दूसरी बात, क्या ऐसी ग्रह स्थिति, कौन से ये 5 ग्रह है, और दूसरी क्या ऐसी ग्रह स्थिति बनी हुई है जिससे कि विपक्ष को इस समय मदद मिल रही है और विपक्ष आंदोलन की मूड में है? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि 17/4/2017 के बाद कांग्रेस और राहुल गांधी सशक्त होंगे, आगे बढ़ेंगे। आज फिर इस बात को मैं दोहराता हूँ। पिछले 1.5 सालों से बिहार की प्रेडिक्शन के बाद, डोंबिवली की प्रेडिक्शन के बाद, ममता, जया और इन सब 4 राज्यों की प्रेडिक्शन में भी मैं कहते आया हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाएं। मित्रों, इस वक्त की बात है कि 17 तारीख को सूर्य शनि के साथ में वृश्चिक राशि में आ चुका है, जो बहुत ही घातक है। पंत प्रधान हो या चीफ मिनिस्टर हो या आरएसएस के मुखिया हो या सोनिया गांधी हो, किसी भी तरह से, मैं तो यहां तक पंत प्रधान को कहूंगा कि आप पब्लिक रैली में अगर जाते भी हैं तो आपको सुरक्षा जो है एयरपोर्ट से लेकर वहां तक ऐसी होना चाहिए कि किसी को कानों कान खबर ना हो। दूसरा, जो 2 ग्रहों का मैंने वर्णन किया, सूर्य एंड शनि, तीसरा मंगल की राशि में शनि बैठे हुए हैं, वो भी एक विस्फोटक विष योग का निर्माण बना हुआ है। बुध शनि के साथ में नीच हो चुके हैं, जिसका अर्थशास्त्र के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। बाजार में आप देखिए क्या हाल हो रहा है, जी हाँ। खरीदार नहीं है। मैं ऐसे दुकानदारों को जानता हूं जिसने एक हफ्ता बोनी नहीं की। एक बहुत बड़े मॉल के मालिक ने मुझे अपना जब ही स्टेटमेंट दिखाया, वो बोलता 40% हमें इस हफ्ते कम सेल मिली है। मित्रों, उसके साथ में गुरु, सुनने वाली बात है, गुरु इस वक्त जो है बुध की राशि में बैठा हुआ है, और बुध गुरु की राशि में बैठा हुआ है। बुध की राशि कन्या है जिसमें गुरु बैठा हुआ है, गुरु की राशि धनु है जिसमें बुध बैठा हुआ है। ये 5 ग्रह जो हैं इस तरह का वातावरण बना रहे हैं, जो भारत में ही नहीं विदेशों में भी इसके इफेक्ट देखने को मिलेंगे। और जब मंगल की राशि में शनि और सूर्य होते हैं, भूकंप भी आता है। भूकंप दिल्ली में आया बीच में, हाँ। अभी भी न्यूजीलैंड में हुआ, अभी भी 14 जनवरी तक भूकंप आने के पूरे योग हैं। वो नॉर्थ इंडिया भी हो सकता है, गुजरात भी हो सकता है। कहीं ना कहीं प्रार्थना, पाठ पूजा, भगवान की आराधना करना बहुत ज़रूरी है। ये 5 ग्रह मैंने जो आपको बोले हैं, शनि सूर्य के साथ में बैठा हुआ है, मंगल शनि की राशि में बैठा हुआ है, बुध की राशि में गुरु बैठे हुए हैं, गुरु की राशि में बुध बैठे हुए हैं। ये एक त्रिकोणीय विनाशकारी
ग्रह दशा बनी हुई है, जिससे एक ही देश ऐसा है जो ऐसी ग्रह दशाओं का निवारण करना जानता है, वो है मेरा हिंदुस्तान। और यहाँ पर जो बड़े बड़े मनीषी हैं, बड़े बड़े पंडित हैं, वो जब मंत्रा उच्चारण करते हैं तो भगवान को भी नीचे उतरकर उनको आशीर्वाद देना पड़ता है। हम डेफिनेटली इस प्रार्थना से हमारे देश को सुख की तरफ लेकर जाएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। मगर 5 ग्रहों का समावेश अच्छा नहीं है रुजुता जी, जिससे हम सबको प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हमारा देश जिस मुसीबत से गुजर रहा है, जिस आर्थिक संकट में जाने वाला है, उसमें ना जाए। बिल्कुल। पंडित जी, आपकी बातों से एक तो बात मुझे समझ में आ गई, वो ये है जो भी सत्ता में है फिलहाल उनके सामने विपक्ष हावी होता हुआ नजर आ रहा है, उनको संकटों का सामना करना पड़ सकता है जो कि सत्ता में है। तो इस चीज को लेके आपसे यही जानना है मुझे कि क्या आने वाले कुछ दिनों में हमारे विपक्ष दल में जो भी पार्टियां हैं उनकी स्थिति कैसे रहेंगी। चलो दिल्ली में नहीं, हम राज्य में बात करेंगे, क्योंकि शिवसेना की आजकल नहीं बन रही है। आज तो आनंदराव अडसूल उनके जो खासदार हैं उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर डिमोनेटाइजेशन के बारे में फैसला नहीं लिया, राहत नहीं पहुंचाई लोगों को, तो वो सत्ता से बाहर हो सकते हैं। राज ठाकरे हुए, वो हुए, क्या हालत दिख रहे हैं उनके, क्या आसार है? दिल्ली में ममता, सीपीएम, यानी वही हाल हो गया कि जैसे बिहार में लालू और नीतीश कुमार नहीं मिल सकते थे, हम लोग विचार भी नहीं कर सकते थे कि सीपीएम और ममता एक जगह के ऊपर खड़े हो जाएं। बिल्कुल। इस वक्त देश की सुरक्षा के लिए, देश के भले के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए विरोधी सब इकट्ठे हो चुके हैं। कांग्रेस, केजरीवाल, ममता, सीपीएम, मुलायम, लालू, नीतीश कुमार, शिवसेना, ये सब इकट्ठे होकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रहार करने के लिए खड़े हैं। और उत्तर प्रदेश में मैं पिछले 2004 से बोल रहा था कि 2016 में प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में उतरेंगी। इस वक्त आ गया है कि वो सक्रिय राजनीति में उतरें, और शायद उनका आज बयान भी आया। अपनी माता और अपने भाई के साथ में वो यूपी में डेरा डालकर कहीं ना कहीं, जो मैंने पिछली बार बोला कि मायावती हो या मुलायम हो, पर मायावती जी के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, कांग्रेस के साथ में मिलकर सरकार बनाने में सक्षम हो जाएं। कांग्रेस को यहाँ 10 सीटें भी नहीं दे रहे थे, आज के दिन कांग्रेस को 40 से 50 सीटें देनी शुरू कर दी हैं। अभी 2 महीने पड़े हैं, वातावरण का कोई भरोसा नहीं। आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस जो है वो जिस तरह बिहार में 30 सीटें लेकर सत्ता में भागीदार हो चुकी है, इसी तरह यूपी में भी होती हुई दिखाई देती है। और 17/4/2017 आज फिर वापस दोहरा रहा हूँ, वही बच्चा, वही राहुल गांधी उपाध्यक्ष इस देश को एक नई दिशा देगा। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि ये वातावरण बन रहा है, हम मानते नहीं थे, मगर मानना पड़ रहा है कि राहुल गांधी की दशा अच्छी आ रही है, कांग्रेस वापस सत्ता में आ सकती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, जिससे जनता त्रास ना हो, जनता सुखी हो। पंडित जी, आपने अभी जब राहुल गांधी जी के बारे में बात की, आपने कहा कि वो कांग्रेस के उपाध्यक्ष है, वाकई उपाध्यक्ष है, लेकिन ऐसे आसार लग रहे हैं कि इलेक्शन के बाद वो अध्यक्षता धारण कर ले। देखिए, पक्की बात है, इस वक्त जो उस दिन जो अध्यक्ष पद की शपथ लेते लेते रह गए, अध्यक्ष पद की उन्होंने, मतलब वो जो मीटिंग थी उन्होंने ही अध्यक्षता की, क्योंकि उनकी माताजी बीमार पड़ चुकी थी। मित्रों, मगर मैं तो उनको आज भी अध्यक्ष ही मानता हूँ, क्योंकि कहीं भी सोनिया जी जो हैं वो अभी हस्तक्षेप नहीं करती हैं, क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत भी नासाज रहती है। तो मुझे तो आगे आने वाले दिनों में एक बात ध्यान रखना, आगे आने वाले दिनों में राहुल गांधी के साथ वरुण गांधी भी खड़ा हुआ दिखाई देता है। क्या बात कर रहे हो? देख लीजिए आप, आगे आने वाले दिनों में राहुल गांधी के साथ वरुण गांधी भी खड़ा हुआ दिखाई देता है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से निकलकर वो अपने परिवार में आकर कांग्रेस को अपने पिता संजय गांधी की तरह सशक्त करता हुआ नजर आएगा। गांधी फैमिली का मिलाप कह सकते हैं हम उसे। बिल्कुल बिल्कुल। पंडित जी, जी हाँ, हमें पूछना, प्रियंका गांधी जी के बारे में मुझे पूछना ही था, तो वो तो जवाब आपने दे दिया है कि कांग्रेस की कमान वो संभालने वाली है यूपी के इलेक्शन में। तो चलिए इसके बाद हम शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सब जानना चाहेंगे आने वाले हफ्ते में क्या लेवल्स शेयर मार्केट की आपको दिखती है। देखिए, मैंने पिछली बार बोला था कि 26,000 का आंकड़ा भी तोड़ सकती है बाजार।
26,105 पे बंद हुई। जी हाँ। मगर आज भी अगर हम देखें तो बाजार लावारिस पड़ा है। कहीं भी मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग नहीं है। एफआईआईज की सेलिंग है मगर उनकी बाइंग कम है। बाजार 26,150 के ऊपर बंद हुआ। मित्रों, मैं अभी भी इस बाजार में पॉजिटिव नहीं हूं। मुझे लगता है कि बाजार एक बार 25,500 का आंकड़ा देखेगा। ऊपर का स्तर जो है मेरा 26,400 26,500 के ऊपर नहीं है। बाजार में एक सुस्ती और बाजार में एक कमजोरी आपको रोज नजर आएगी। कुछ चुनिंदा बैंकिंग और फार्मास्यूटिकल को छोड़कर बाजार में एक कमजोरी नजर आएगी आपको। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी का भी हमने जो स्तर बोला था वही हुआ। 8,175 बोला था, ये तो 8,074 पे बंद हो गया। लेवल भी तोड़ चुका है। वो लेवल, हमारा लेवल भी तोड़ चुका है। बिल्कुल। और ये बाजार में 7,825 का मेरा नीचे का स्तर है। आगे आने वाले दिनों में 7,825 का नीचे का स्तर है। ऊपर का स्तर जो है 8,170 8,200 के ऊपर नहीं दिखाई देता। इसलिए कमज़ोर दिल वाले जैसे 500 और 1000 नोटों के डिनोमिनेशन के बाद हार्ट अटैक और मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, वो इस मार्केट से बाहर रहें। या तो बैठे रहें, नीचे आता है तो और ख़रीद लें, या फिर बाज़ार में इस वक्त भी बेचकर निकलने में उनकी समझदारी है। आगे गोल्ड की बात करें, कमोडिटी की। जी हाँ, बिल्कुल। 28,937 पे गोल्ड बंद हुआ। गोल्ड में भी एक नीचे घिसरन नज़र आती है। 28,400 के करीब करीब गोल्ड आ सकता है, मगर इसमें अचानक एक ऊंचाई भी नज़र आ सकती है, विच इज़ मैक्सिमम 29,200। मगर इस वक्त ये हफ्ता छोड़ के 15 दिसंबर के बाद इसमें बढ़ोतरी आएगी। सिल्वर 40,338 के ऊपर है। आप सिल्वर भी इस वक्त 300 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीद सकते हैं। डेफिनेटली सिल्वर में भी मैं एक बढ़त आते हुए दिखाई देता है। 39,800 से सिल्वर नीचे आता नहीं दिखाई देता। वहाँ पे आप रुक या तो खरीद लें, फिर बैठे रहें। और क्रूड ऑयल जो है एक बार वापस जंप मार सकता है। 3,250 3,300 का बैरल पर बैरल हो सकता है। नीचे का स्तर 2,950 का है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डाउ जोन में भी कहीं ना कहीं घिसरन नजर आएगी। ये अगले हफ्ते नैस्डैक में भी घिसरन नजर आएगी, फिटसी में भी घिसरन नजर आएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बाजार में एक धीमापन, एक आलस नजर आएगा। बाजार में बायर ढूंढने को नहीं मिलेगा। मगर इंडियन बाजार जो है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि अभी तक 8-11 का इफेक्ट 10% भी नहीं आया, अभी आना बाकी है। आप सडनली कैसे कह सकते हैं कि आज आपके पैसे एक्सचेंज नहीं होंगे, 4,000 की जगह 2,000 होंगे? मित्रों, ये जो डिसीजन या मोदी जी का कोई सलाहकार है उनको बदलना चाहिए, क्योंकि लोग त्रस्त हो चुके हैं। जो आदमी मजदूर है उसका ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। एनीवे पंडित जी, एक खासियत है हमारे शो की, और वो ये है कि शुरू कब होता है, खत्म कब हो जाता है, पता ही नहीं चलता। कैसा वक्त गुजर गया बीच में। साईं की आराधना है, साईं की कृपा है, वही करते हैं जो करते हैं। हम तो सिर्फ यहाँ पर बोल कर चले जाते हैं जो वहाँ से आता है। बिल्कुल। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आज शो में हिस्सा लिया और हमें मार्गदर्शन किया। ऐसे ही कई मुद्दों पर अगले हफ्ते आपसे जरूर मिळेंगे। आज वेळ झाली आहे इथेच थांबायची कार्यक्रमात, पण त्यापूर्वी पोच प्रेक्षकांना आपल्या जरूर देणार आहोत। काही नावं वाचून दाखवते ज्यांनी या आठवड्यात पत्र पाठवली आहेत आपल्याला आणि पंडितजींना। दीपक मिथिलेश राय मुंबईहून, सुष्मिता सिंग बंगलोर, चेतन गाढवे, सुरैया अत्तर, स्वप्नील बारटक्के, भूषण याडगीरवार माफ करा, सतीश आंभोरे यांनी आपल्याला पत्र लिहून कळवलंय आणि पंडितजींचे विचार ऐकायला त्यांना आवडतात असं आवर्जून त्यात म्हटलंय। वेळ कार्यक्रमाची झाली आहे, त्यामुळे इथेच थांबतोय। तुम्ही पाहत रहा जय महाराष्ट्र।